घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। हमारे साथ हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक लुइस मरांडी जी। दीदी, आप यहाँ पर मुख्यमंत्री की सभा में थी, किस तरीके का आप लोगों ने रखा कि किस तरीके की भीड़ आई, क्या आपको लग रहा है कि किस तरीके का समर्थन इस बार घाटशिला में मिलने वाला है? देखिए, इस कोयलासुती मार्शल ग्राउंड में चुनावी सभा आयोजित हुआ है और इसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पहुंचे हैं। आपने देखा ये अप्रत्याशित भीड़ एक प्रखंड का कार्यक्रम में, एक जोन का कार्यक्रम में अप्रत्याशित भीड़ ने बयां कर दिया है कि हमारे सोमेश बाबू का जीत पक्की है। सोमेश बाबू की जीत पक्की है, लेकिन दीदी आपको क्या लगता है कि पिछले एक साल में घाटशिला में क्या परिवर्तन हो गया कि इस बार आपको लगता है कि ज़्यादा वोट मिलेगा या कम वोट मिल सकता है घाटशिला में? कम से कम क्या परिवर्तन आपको लगता है कि घाटशिला में कम से कम हुआ है? देखिए, हमारे मीडिया बंधुओं को तो कम से कम मैंने आपको जानकारी है, लेकिन आपका काम है इस तरह का सवाल पूछना। तो आपने हमसे पूछा कि क्यों, किस तरह का बदलाव आया है कि सोमेश बाबू को ही वोट ज़्यादा आएगा, स्वर्गीय रामदास जी से ज़्यादा क्यों आएगा, यही ना? जी जी। इसलिए आना चाहिए। हमारे रामदास जी आज नहीं रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी से योजना बना के मिल के इन लोगों ने राज्य में कई अच्छी योजना चलाई। उसमें अभी मुख्यमंत्री जी ने सुनाया कि मुफ्त बिजली अभी चल रहा है और बिजली बिल माफ़ हुआ है। 50,000 60,000 तक का बिल उन्होंने माफ़ किया है और आज 200 यूनिट तक हम फ्री बिजली राज्य के जनता जला रहे हैं। दूसरा, अगर हम कहेंगे कि महिलाओं की स्थिति क्या होती है, आप सभी को मालूम है। विशेष करके हम चूँकि ट्राइबल समाज से आते हैं और ट्राइबल समाज का, दलित समाज का, माइनॉरिटी समाज का लोगों को हम लोग जानते हैं कि किस तरह का उनका स्थिति और परिस्थिति होता है। उन सारे परिस्थितियों को देख के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पास करके मैया सम्मान योजना लागू किया, जो 50 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खाता में हर महीना 2,500 रुपया, 2,500 रुपया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग दावा के साथ कह सकते हैं हमारी सरकार ने, जिसमें रामदास बाबू का उसमें योगदान रहा, उनके परिवार को डूबने से उबारा है, बीमारी में मदद किया है और उनका जो बच्चा अच्छा पढ़े लिखे और उनके नहीं रहने के बाद भी न कोई भी परिवार का पुरुष जन नहीं रहे तो उस समय उसका परिवार असहाय नहीं महसूस करे, उसके लिए सरकार सहारा बन गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे रामदास जी को जितना वोट आया था उससे कई गुना, मैंने डबल गुना मार्जिन से सोमेश बाबू चुनाव जीतेंगे। दीदी, बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवार को नहीं बदला, मतलब पिछली बार जो चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार थे, इस बार भी वो हैं। आप क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, हमने देख रहा है कि आपने कम से कम घाटशिला विधानसभा में कई इलाकों में गए। क्या आपको छवि का अंतर लग रहा है कि एक तरफ बाबूलाल सोरेन की छवि और एक तरफ सोमेश सोरेन की छवि, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सादा कागज है, कोरा कागज है? मैंने बोलवाना जरूरी है क्या? देखिए, हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट बिल
हाँ यहीं पर आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पहली चुनावी सभा करके लौट रहे हैं और इस दौरान वो लोगों से आम लोगों से भी मिल रहे हैं और जानते हैं मुख्यमंत्री दादा पहली सभा आपकी पहली चुनावी सभा है गुरुजी की अनुपस्थिति के बाद कैसी रही? देखिए गुरुजी ने अब अपने सावकों को उस स्थिति में खड़ा कर दिया है जहां अपनी जिम्मेवारी और अपना कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी से करेंगे। आपने दादा कहा कि यहाँ पर पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन होनी चाहिए, जमानत जब्त हो जानी चाहिए। स्वाभाविक है, ये आप देखिएगा और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग इस परिस्थिति, ये चुनाव नहीं, ये एक संदेश होगा। दादा सरकार का भी 1 साल पूरा होने वाला है, आपकी सरकार का, तो आप 1 साल पूरा होते होते आपको पता चलेगा। गिफ्ट मिलेगा इसमें 1 साल। तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पहली चुनावी सभा करने के बाद घाटशिला पहुंचे और घाटशिला में उन्होंने अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान हमने देखा कि हज़ारों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और उनके चाहने वाले पहुंचे। मीडिया से भी उन्होंने बात की और जो सभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया उसमें मुख्य रूप से ये कहा जाए तो गुरुजी के उपस्थिति में, सुगी सोरेन की अनुपस्थिति में पहला चुनावी सभा था हेमंत सोरेन का और उसमें उन्होंने कहा कि जो उनके विरोधी हैं यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हैं उनकी ज़मानत जब्त हो जाए और जो मार्जिन पिछली बार 22,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे, तो ये कहीं ना कहीं 22,000 से ज़्यादा मार्जिन हो और सोमेश सोरेन को मंत्री नहीं बनाए जाने पर भी एक तरह से कहे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि उनको मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया ताकि वो आगे घाटशिला की भविष्य तय करे, इसलिए एक सादे कागज़ को जो है वो सादा कागज़ घाटशिला की जनता के पास पेश किया गया। घाटशिला की जनता अपनी तकदीर जो है सोमेश सोरेन के माध्यम से लिखेगी और उन्होंने पूरी उम्मीद जाहिर की कि घाटशिला में इस बार जो है एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत होगी और बड़ी जीत होगी। और आप देख सकते हैं कि सभा संबोधित करने के बाद, मुख्यमंत्री की सभा खत्म होने के बाद जो हज़ारों की संख्या में जो महिलाएं पहुंची हैं, जो बुजुर्ग पहुंचे हैं, जो युवा पहुंचे हैं, वो मुख्यमंत्री को देखने के लिए आए हैं और मंच पर गठबंधन के तमाम बड़े नेता, हम कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक और सांसद मौजूद थे। रामदास सोरेन की पत्नी भी मौजूद थी, सोमेश सोरेन जो उम्मीदवार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो मौजूद थे। कांग्रेस और आरजेडी के भी नेता इस जो है वो सभा में मौजूद थे। तो एक तरीके से गठबंधन की एकता को दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, किस तरीके से गठबंधन की एकता की पेश की जाए। और घाटशिला विधानसभा जिसमें ये कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव का असर पड़ेगा, चूँकि बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जगह नहीं दी गई तो उसका असर यहाँ पर पड़ सकता है, लेकिन उसका असर पड़ता हुआ कम से कम घाटशिला में दिखाई नहीं दिया क्योंकि विपक्ष के तीनों दल इस कार्यक्रम में मौजूद थे और सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा में मौजूद थे, जहाँ पर कि सोमेश सोरेन की जीत की एक तरीके से कहानी की शुरुआत की गई है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।